वालेकुम। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.2 का। इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर, ए का मतलब है यह मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब है उसके ऊपर हमें पावर देना है स्क्वायर। उसके बाद माइनस हम लिखेंगे 5 के बाद ए लिखेंगे, उसके बाद प्लस आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है तो हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे इसमें भी हम 3 रोज और 3 कॉलम्स लिखेंगे। ठीक है। अब ये देखें, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है हम इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और ये लिखेंगे सेम, इसे लिखेंगे सेम और ये लिखेंगे सेम। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का वही तरीका है जो हमने पहले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 बन रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, हम 1 को इस 1 के साथ यानी कि इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो तरीका ये है कि पहले एलिमेंट को इस पहले के साथ, दूसरे को इस दूसरे के साथ, तीसरे को इस तीसरे के साथ। अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 1 के साथ, 1 1 द माइनस का 1 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा। इसी तरह 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 द 2 यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 1 द माइनस का 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 4 के साथ, 4 1 द प्लस का 4। फिर 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 द 0। फिर अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से माइनस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन रहा है 0। फिर 1 को 3 के साथ, 3 1 द 3। 0 को 5 के साथ, ये 0। इसे करते मल्टीप्लाई 5 टू द 10, ये माइनस का 10, ये माइनस का 1 5, ये 0, ये माइनस का 5, 4 5 द 20, 5 3 द 15, 5 0 द 0, 5 8 द 40, 5 5 द 25। इसे लिखते हैं सेम आई, क्योंकि ये आई मैट्रिक्स है, इसे सेम लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं है, इस वजह से मैं इसे फिलहाल आई लिख रहा हूँ। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 द 2, 4 1 द माइनस का 4, 3 0 द 0। फिर 1 1 द माइनस का 1, 4 4 द 16, 3 8 द 24, 1 0 द 0, 4 3 द 12, 3 5 द 15। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 0 को इसके साथ यानी कि थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 2 द 0, 8 1 द माइनस का 8, 5 0 द 0, 0 1 द 0, 8 4 द 32, 8 5 द 40। फिर 0 0 द 0, 8 3 द 24, 5 5 द 25। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई हमने कर लिया, अब करेंगे हम सिंप्लीफाई। 5 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3 बचेगा। और 4 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 2 बचेगा। ये माइनस का 8 सेम रहेगा। और ये देखें, ये 2 बचेगा। 16 में से 1 माइनस करेंगे, 15 15 में 24 ऐड करेंगे, 15 में 24 हम ऐड करते हैं, ये बनता है 39। 40 और 32 को ऐड करते हैं, ये 72 बनेगा। और ये 3 बचेगा और ये बनेगा 27। ये बनेगा 5 + 4 9, 49। ये रखते हैं हम सेम। माइनस का 10, माइनस का 5 0, 5 20 40 0 15 25 प्लस आई फॉर यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इन्हें करते हैं सिंप्लीफाई मज़ीद। फर्दर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे 3,
यहाँ से फर्स्ट उठाएंगे माइनस का 10, बीच में सिंबल कौन सी है, माइनस की। यहाँ से फर्स्ट उठाएंगे प्लस का 1। इसी तरह यहाँ से सेकंड उठाएंगे 2, यहाँ से सेकंड उठाएंगे प्लस माइनस का 5, क्योंकि ये बीच में माइनस है, फिर 5। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड है वो 0 है। यहाँ से जो थर्ड है वो 3, माइनस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड है वो 0 है, और यहाँ पे जो थर्ड है वो 0 है। इसी तरह ये माइनस का, यहाँ माइनस का 2 है फर्स्ट नंबर, बीच में माइनस है, और ये माइनस का 5 है फर्स्ट नंबर, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 0। यहाँ से सेकंड एलिमेंट उठाते हैं 39, बीच में क्या है, माइनस। यहाँ से सेकंड एलिमेंट है 20, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है 1, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है 27, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है माइनस 15, और यहाँ से थर्ड जो एलिमेंट है वो 0। ठीक है, यानी कि इन सबको, इन दोनों को माइनस करना है और ये प्लस करना है। तो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड सेकंड, थर्ड 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 उठा रहे हैं। इसी तरह यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट, सेकंड सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड थर्ड। अब यहाँ से फर्स्ट उठाते हैं माइनस का 8, यहाँ से फर्स्ट है 0, और यहाँ से फर्स्ट है 0। यहाँ पे सेकंड है 72, यहाँ पे सेकंड है माइनस का 40, क्योंकि माइनस है बीच में। यहाँ पे थर्ड जो है 0 है। इसी तरह यहाँ थर्ड जो है 49 है, यहाँ पे थर्ड 25 है, और यहाँ पे थर्ड है 1। इसे हम करेंगे अब ऐड। माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 प्लस 3 13 प्लस 1 14। माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा, ये माइनस का 8। 5 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 3 बचेगा। 39 और ये 1, 40 में से 20 माइनस करेंगे, 20 बचेगा। 72 में से हम माइनस करते हैं, 72 में से हम 40 माइनस करते हैं, ये 32 बचेगा। ये 3, ये 27 में से 15 माइनस करते हैं, 12 बचेगा। ये 50 हो गए, 49 प्लस 50, 50 में 25 ऐड करते हैं, 75। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने किया है, जिसमें हमने ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई की को हमने क्या है, सिंप्लीफाई किया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को हमें प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल है। देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम इन दोनों को करेंगे सम के बाद जो आंसर आएगा हम फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 हो जाएगा। अब सम कैसे करना है, 1 प्लस ओमेगा, ये मैंने ऐड किया, उसके बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके बाद है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब सेकंड रो में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1। ठीक है, ये मैंने सेम लिखा, ये सेम लिखा, याद कर लें। ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों को सम करते हैं तो ये 0 के इक्वल होता है। इसमें से कुछ और रिजल्ट्स निकलते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कैसे कि भाई अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ओमेगा को शिफ्ट करेंगे इस तरफ। अगर हमें चाहिए कि भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे, 1 को शिफ्ट करेंगे। तो ये याद कर लें कि 1 प्लस ओमेगा की जगह हम ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम ओमेगा पुट करेंगे, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम रखेंगे माइनस का 1। देखें यहाँ पे ये 1 प्लस ओमेगा है, तो हम यहाँ पे रखेंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे माइनस का 1, और यहाँ पे रखेंगे माइनस का ओमेगा, यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1, यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का ओमेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का ओमेगा।
यहाँ पे लिखेंगे लिखा है मैंने माइनस का ओमेगा, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम लिखेंगे इसे सेम, 1 ओमेगा स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये 0 के इक्वल हो जाएगा। देखिए हम इसे प्रूफ करते हैं। हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, यानी कि यहाँ से रो लेनी है और रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओमेगा स्क्वायर बनता है ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा बनता है माइनस का ओमेगा, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा ओमेगा क्यूब। इसी तरह इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बनता है माइनस का 1, ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा पावर 4, ओमेगा 1 बनता है माइनस का 1, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 4। देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से हम निकालेंगे माइनस कॉमन। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेते हैं, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस का ओमेगा, ये प्लस का ओमेगा क्यूब। इसी तरह यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा पावर 4। यहाँ से कॉमन लेंगे, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ओमेगा पावर 4। याद कर लें, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो ओमेगा पावर 4 किसके बराबर होगा, इसको हम ब्रेक करेंगे। ओमेगा पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में, ओमेगा क्यूब बराबर 1 के है, तो 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा, ओमेगा। तो देखें यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा प्लस, ये लिखेंगे हम सेम, ये 1 के इक्वल है, और ये लिखेंगे हम सेम, ये बराबर हो रहा है ओमेगा के। इसी तरह हम इसे लिखेंगे सेम, ओमेगा पावर 4 बराबर हो रहा है ओमेगा के। अब ये देखिए, ये आइडेंटिटी बन गई है, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। ये बराबर किसके है, 0 के, तो सारे किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस का 0 माइनस का 0 माइनस का 0। 0 न माइनस का होता है न प्लस का होता है। देखें यहाँ पे मैं दोबारा समझा देता हूँ कि ये जो ओमेगा क्यूब है ये बराबर 1 के होता है। ये ओमेगा 4 को मैंने ब्रेक किया, ये ओमेगा के बराबर है, ये देखें। और ये इसी तरह यहाँ पे भी ओमेगा पावर 4 ओमेगा बराबर होता है, और ये जो आइडेंटिटी है ये 0 के बराबर होती है। तो यहाँ मैंने 0 रखा, यहाँ 0, यहाँ 0। 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, तो क्या करेंगे, ये सारे हम लिखेंगे 0 0 0। ये प्रूव हो गया कि ये जो आइडेंटिटी है ये 0 के इक्वल है।